नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 30 लाख का पोर्टफोलियो। हमें यहाँ पर इक्विटीज भी दिखाई देंगी और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी दिखाई देगा। और यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहिए और देखेंगे कि इन सज्जन का भी कौन सा फाइनेंशियल गोल है और वो कैसे इन्हें अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 15 लाख के आसपास का है। करंट वैल्यू जो चल रही है वो 15,41,000। चेंज देखने को मिला है 2.9% का पॉजिटिव चेंज। पहले इनका इक्विटी पोर्टफोलियो देखेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। HDFC बैंक पहला स्टॉक है 1144 पर 344 की क्वांटिटीज उठाई है। 4 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड 2054 पर 38 क्वांटिटीज है, 78,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 12% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। HDFC लाइफ 560 पर 220 क्वांटिटीज 1,23,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ICICI बैंक 475 के प्राइस पर 210 की क्वांटिटी उठाई है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 25% का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं, आपको अच्छी रिकवरी देगा और साथ ही साथ आपको अच्छे प्रॉफिट भी बनाकर देगा। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस 2399 पर 60 क्वांटिटीज ली है। 1,43,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 37% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छे प्राइस पर लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कीजिए। नेक्स्ट है बजाज फिंसर्व 4,335 पर 18 क्वांटिटी 78,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 46% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है SBI कार्ड 755 पर 19 क्वांटिटीज 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। IPO के टाइम पर लिया है। करंटली फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स 1824 पर 64 क्वांटिटीज उठाई है। 1,16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 5% 6% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। एशियन पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है। नेक्स्ट है टाइटन 1,227 पर 103 क्वांटिटी 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 18% का आपको फिलहाल लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर रहेगा। शॉर्ट टर्म में ये पेन में रह सकता है, क्योंकि आपको पता होगा लग्जरी बिजनेस में हमें थोड़ा सा बुरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है बाटा इंडिया 1211 पर 15 क्वांटिटीज 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो हिसाब से आपने यहाँ पर क्वांटिटी लिया वैसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई होती तो अच्छा होता। नेक्स्ट है HUL 2146 पर 25 शेयर्स लिए हैं। 53,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 8.76% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स रखा जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फोसिस 638 पर 25 क्वांटिटी 1,59,950 का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको प्रॉफिट हो रहा है 41% का। यहाँ पर भी आपने थोड़ी सी क्वांटिटी उठाई है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है IT सेक्टर का दूसरा दिग्गज शेयर TCS 1,800 पर 28 क्वांटिटीज 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 22% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है IGL 438 पर 190 क्वांटिटी 83,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 6% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है L&T 811 पर 23 क्वांटिटीज 18,600 का इन्वेस्टमेंट किया है। 14% का प्रॉफिट हो रहा है। जो हिसाब से आपने क्वांटिटी लिया ऐसा लगता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप कभी भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमांड 1,975 पर 20 क्वांटिटीज लिया 39,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। फ्लैट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने क्वांटिटी बिल्डअप करना शुरू किया है, तो आप यहाँ से क्वांटिटी बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर का वन ऑफ द मार्केट लीडर है। नेक्स्ट है केमिकल सेक्टर का आरती इंडस्ट्री 895 पर 50 स्टॉक्स लिए हैं। 44,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 1% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है 15,30,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 15,89,000। चेंज देखने को मिला है 3.86% का पॉजिटिव चेंज। कौन से फंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, काफ़ी अच्छा फंड है। मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये भी अच्छा है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ, ये भी एक अच्छा फंड है। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है। मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन फंड्स में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमें एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस फंड में आप इन्वेस्ट करके US स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है एक्सिस ब्लू चिप
फंड, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। नेक्स्ट है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हालांकि मैं स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से मना करता हूँ, काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली कोई भी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम पर्टिकुलरली एनालाइज करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना वेटेज हम देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस मिड कैप और एल&टी मिड कैप। मिड कैप फंड में भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर स्मॉल कैप ही लेना है तो उससे अच्छा तो मिड कैप है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सिस मिड कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एल&टी मिड कैप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्री दूं उससे पहले आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स में पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि आप पिछले 3 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स हैं घर खरीदना, आगे आने वाले 6 सालों में आप घर खरीदना चाहते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 75 लाख का, डाउन पेमेंट आप करना चाहते हैं 50% का, साथ ही साथ चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 ईयर्स अभी बाकी है लेकिन वहाँ पर आपको कॉर्पस नीडेड है 2.5 करोड़ का, और रिटायरमेंट को 22 ईयर्स बाकी है लेकिन वहाँ पर भी आपको कॉर्पस नीडेड है 6 करोड़ का। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं और इस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके पोर्टफोलियो देखकर मुझे पता चलता है कि आप में पेशेंस है। क्योंकि जब मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा वहां पर एसबीआई कार्ड्स मुझे दिखाई दिया, आपने आईपीओ के प्राइस पर वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, 500 तक स्टॉक आ गया था लेकिन वहां पर आपने होल्ड किया, फंडामेंटल्स पे विश्वास किया और वापस हमें स्टॉक वहीं पर आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि आपने बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पर आपको डिसेंट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 40% के आसपास का प्रॉफिट दिखाई देता है। पिछले 2 ही 3 महीने हुए होंगे आपको इन्वेस्ट किए और अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर मुझे दिखाई देता है। फिर भी आपने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे होल्ड करना चाहते हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने तो एक दिन में नहीं होते, लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म का वेट भी करना जरूरी है, पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है और आप में वो पेशेंस मुझे दिखाई दिया जो जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो आप ये फाइनेंशियल गोल्स जरूर अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को ऐड करते जाइए। यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही फंड्स आपने लेकर रखे हैं आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। मुझे भी ऐसा लगता है कुछ फंड्स को हम कम कर सकते हैं, लेकिन कौन से फंड को कम करना है उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। आपने ये भी कहा है आपने कुछ ओवर एक्सपोजर लेकर रखा है बीएफएसआई सेक्टर में, मुझे भी यही लगता है। और साथ ही साथ आप पूछ रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी में तो मेरे हिसाब से 20-25 स्टॉक्स बहुत हो जाते हैं, वहाँ पर आप अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे और वेल डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे। और नीचे स्टॉक्स की एक लिस्ट है जहां पर आप पूछना चाहते हैं कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं। तो मेरा मानना है एबॉट इंडिया, फाइजर दोनों ही अच्छी कंपनी है, आरती इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दिया है। पीलीलाइट ये भी मोनोपोली वाला स्टॉक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आईटीसी में मैंने देखा आप में पेशेंस ज़्यादा है, पेशेंस रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो आप आईटीसी में भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। 3M के बारे में बात करूं तो 3M भी अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो यह पर्सनली मैं 3M में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप करना चाहते हैं तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर, आइसर मोटर या मारुति। तो मेरा मानना है मारुति को आप प्रेफर कीजिए और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा 2 व्हीलर्स पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बजाज ऑटो और हीरो मोटर को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो का साइज है 15 लाख से 30 लाख के आसपास का। तो बीएफएसआई सेक्टर में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं बता दूं कोई भी चेंज मैं बताऊं उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, आपने जो भी स्टॉक्स लिए हैं बीएफएसआई सेक्टर से सबके सब अच्छे स्टॉक हैं, सबके सब फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मानना है बीएफएसआई सेक्टर में 15-30 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर बीएफएसआई सेक्टर के आप 5 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर 2 स्टॉक होने चाहिए बैंकिंग सेक्टर से। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आपने सिलेक्ट किया है तो वहां पर कंटिन्यू कीजिए, दोनों ही अच्छे बैंक है, वहां पर क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं नीचे के प्राइस पर। और दूसरी जो 3 कंपनियां रहती हैं वहां पर पहली कंपनी होनी चाहिए एनबीएफसी, नॉर्मल एनबीएफसी कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरी कंपनी होगी वो बजाज फिंसर्व हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बजाज फिंसर्व में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इनडायरेक्टली हम बजाज फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बजाज की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट स्टॉक होगा बीएफएसआई सेक्टर का, मैं कहूंगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी काफी ज्यादा फोकस में रह सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी काफी अच्छे स्टॉक है। तो आप एचडीएफसी एएमसी को यहां पर चुन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। बाकी तो डिसीजन हमेशा आपका है। लेकिन मैं बता दूं इन सब चेंजेस को अप्लाई करने से पहले इन सभी स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर लेना भी बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट मैंने ये भी देखा कि आपने एचयूएल में इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छी बात है। एफएमसीजी में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 53,000 का ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। एचयूएल में भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ कोई और शेयर भी चूज कर सकते हैं। नेस्ले काफ़ी अच्छा है और ब्रिटानिया भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर भी नीचे के प्राइस पर आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली है, एबॉट या फाइजर दोनों में से आप चूज कर सकते हैं या फिर दोनों को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और दोनों स्टॉक काफी ज्यादा नीचे प्राइस पर अभी मिल रहे हैं, काफी भागे हुए स्टॉक नहीं है। अगर करंट मार्केट प्राइस में भी आप एबॉट या फाइजर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने देखा केमिकल सेक्टर में एक ही स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आप स्टॉक्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी मिसिंग दिखाई दे रही है जो कि है रिलायंस। रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना भूलना नहीं चाहिए। नीचे के प्राइस पर जब आता है, अभी तो बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है लेकिन करेक्शन देखने को मिलता है, तब वहां पर आप नजरें गड़ाए रख सकते हैं और वहां पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है। 15 से 30 लाख का आपके पास कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ नजरें आपने नहीं घुमाई, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ये अच्छा मिल रहा है, वो अच्छा मिल रहा है। आपने फोकस रखा है, अच्छे स्टॉक्स को आपने लिस्ट में बना कर रखा है, उन्हीं में क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। फोकस रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने जो बताया वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चेंज मैं बताना रह गया था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट किया है, टीसीएस और इन्फोसिस में कम इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा वेटेज आईटी इंडस्ट्री को ज्यादा दे सकते हैं। जब भी अच्छे प्राइस पर आपको मिलते हैं तो वहां पर आप क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पर मैं कभी भी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जिट करना ही है तो इन तीनों फंड में से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, बाकी तो डिसीजन आपका है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रैंकलिन फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड को एग्जिट मत कीजिए। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। इंडिया में बैठे बैठे हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी काफी जरूरी होता है। और यहाँ पर दूसरे जो बचे हैं वो एक्सिस ब्लू चिप है, एबीएसएल टैक्स रिलीफ, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। तो इन चारों फंड में से कौन से भी दो फंड में ही फोकस रखिए। फोकस रहना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, ऐसा मेरा मानना है। सपोज आप यहाँ पर किसी फंड में से एग्जिट ले लेते हैं और आपके पास अच्छा खासा रिडीम्पशन का मनी आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर देना है अभी के अभी किसी और फंड में या किसी और स्टॉक में। कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम मैं 25 से 30% का कैश इन हैंड रखने को कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है, कभी भी करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए पैसे होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने ये भी कहा कि आप पिछले 3 सालों से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपके पोर्टफोलियो को देखकर मैं ये तो समझ गया हूं कि आप में होल्डिंग पावर है, आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पेशेंस पावर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मार्केट के अप्स डाउन को समझ जाते हैं, उतार चढ़ाव को समझ जाते हैं, मार्केट में जब लोग फियर कर रहे हैं तब हमें बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। मार्केट में जब लोग ग्रीड कर रहे हैं, फोमो में आकर बाइंग किए जा रहे हैं जबकि फंडामेंटल्स वीक है, वहां पर हमें संभल कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, मार्केट के माहौल को आप पहचान जाते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आगे आने वाले कुछ समय में अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को आप कम कर सकते हैं और स्टॉक के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा किसी फंड के मुकाबले हमें ब्लू चिप स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। बाकी तो डिसीजन आपका है, आपको फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।